छोले की नॉर्मल वाली सब्ज़ी तो बहुत बार खाया है, लेकिन कभी छोले बटर मसाला वो भी पराठे के साथ खाया है। आज मैं वही बना रहा हूँ और आप भी बनाना, सच कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगता है। तो देखो सबसे पहले क्या किया है, ले लिया है भिगाए हुए छोले, जिसे ना रात भर भिगा के रखा था। फिर उसे डाल दो कुकर में, साथ में डाल दो एक तेज़ पत्ता, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और पानी तो 2 कप डाल देना। उसके बाद डाल देना आधा चम्मच नमक भी, और फिर इसका ढक्कन लगा लो। इसका ढक्कन लगाने के बाद अब इसमें 3 सीटियाँ आने का इंतज़ार करो। हाँ, 3 से 4 सीटी लगते ही है, एक बार फिर भी चेक कर लेना। इसे तब तक पकाना जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। और जब तक ये पक रहे तब तक क्या करना है, ले लो प्याज, प्याज को ना एकदम बारीक बारीक काट लो। फिर प्याज को इस तरह से एकदम बारीक काटने के बाद ले लो टमाटर। मैंने 2 टमाटर लिया है, और टमाटर को ना बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। टमाटर को बड़े बड़े टुकड़ों में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि इसे वैसे भी पीसना ही है। पर हाँ, मैंने ले लिया है हरी मिर्च, और हरी मिर्च को एकदम बारीक बारीक ही काटना है, जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक। और ये देखो प्रेशर भी निकल चुका है कुकर का, तो अब इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से जब सॉफ्ट हो जाए तब आप इसे निकाल सकते हो। फिर इसे निकालने के बाद क्या करना है, ले लो एक मिक्सी जार, जिसमें डाल दो टमाटर। टमाटर को ना अब मिक्सी में घुमा लो। इसे मिक्सी में तब तक घुमाओ जब तक कि एकदम इस तरह से प्यूरे ना बन जाए। उसके बाद क्या करना है, वही मिक्सी जार में डाल दो थोड़े से छोले, सारे नहीं थोड़े से ही डालना। फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर अब इसे भी घुमा लो। फिर इसे इस तरह से प्यूरे टाइप बनाने के बाद अब एक पैन में डाल दो तेल। तेल को ना अच्छी तरह से गर्म कर लो, और साथ में डाल दो इसमें 1 चम्मच भर के बटर। और जब दोनों ही अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब डाल दो इसमें जीरा। जीरा भी लगभग 1 चम्मच डाला है। और जीरा पकाने के बाद डाल दिया इसमें प्याज, जिसे बारीक काट लिया था। फिर प्याज को भी आप सॉफ्ट उन तक पकने दो। और जब प्याज भी अच्छी तरह से पक जाए तब डाल दो इसमें हरी मिर्च। मैं जितना तीखा खाता हूँ हरी मिर्च मैंने उसी हिसाब से डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर हरी मिर्च पकाने के बाद डाल दिया है 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट, और इसे भी हल्का फुल्का पकाने के बाद डाल दो टमाटर का प्यूरे, जिसे मिक्सी में घुमा लिया था। फिर इसे तब तक पकाओ जब तक इसमें से तेल ना अलग हो जाए। और फिर टमाटर प्यूरी भी हल्का फुल्का पकाने के बाद पहले इसमें ना कुछ मसाले डाल देंगे, जैसे कि आधा चम्मच से भी कम धनिया पाउडर, 1 चम्मच भर के गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी। फिर ये 3-4 मसालों को टमाटर प्यूरी के साथ अच्छी तरह से पकने दो, और इसे तब तक पकाओ जब तक मसाले पकने की खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और फिर जब मसाले भी अच्छी तरह से पक जाए तो वो जो चना को पीस लिया था अब वो डाल दो, और इसे भी इसके साथ मिला लो। वैसे ये जो पिसा हुआ चना डाला है इसका सिर्फ एक काम है, ग्रेवी को थिक करना। तो फिर इसे भी थोड़ी देर पकने दो। उसके बाद डाल दो चना और साथ में पानी जो कुकर में था। फिर चना और पानी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो, और फिर इसे भी तब तक पकाओ जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए। उसके बाद डाल दो अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, और इन दोनों को भी मिला लो। फिर इन दोनों को भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद जब ये इस तरह से पक जाए तब इसे निकाल लो। गरम गरम पराठे के साथ सर्व कर लेना। बाकी अगर छोले बटर मसाले की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। शेफ़ प्रतीक्स किचन को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो।